आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बताते हैं। तो प्रॉब्लम का जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह से है कि एक चार्ज जो है वो क्यू है, और जो क्यू है वह पूरे तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पे, ठीक है ना। और एक चार्ज प्लस क्यू है, उसको सेंटर पे रखा गया है। तो बताना है ये कि जैसे ही आप सेंटर पे उसको रखिएगा तो कितना वह फोर्स एक्सर्ट करेगा। जैसे वो फोर्स एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा, रिंग पे टेंशन क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है, रिंग का टेंशन बताना है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा क्वेश्चन का जो डिज़ाइन होता है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम रिंग बनाने वाले हैं। तो एक रिंग बनाते हैं। ये मानिए कि रिंग है, और रिंग पे जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से हम लोगों ने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम है। ये चीज़ तो हम लोग पहले के लिए थोड़ा बनाने में फील आता है, तो इस फील का मजा ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज को रखना था, ठीक है। सेंटर पे एक क्यू चार्ज है, और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस क्यू है, ठीक है ना। तो फोर्सेज जो लगने वाला है वो रिपल्सिव लगने वाला है। ये चीज़ें हम लोग थोड़ा दिमाग में एडजस्ट कर लें, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब क्या है कि ये पूरे सिस्टम पे लगाएगा, क्योंकि क्यू तो इधर भी लगाएगा, इधर सारी जगह लगाएगा। बट करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्या करना होता है कि आपको थोड़ा DQ के टर्म में बात करना होता है, मतलब स्मॉल चार्जेस में बात करना होता है और स्मॉल लेंथ में बात करना होता है। तो उस दोनों चीज़ें पे थोड़े अपने आप को आप एडजस्ट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ऐसा काम करते हैं कि हम इसको एक सेक्शन मान ले रहे हैं, ये वाला जो रेड बॉर्डर यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरा एंगल फाई था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 5/2, और ये एंगल भी हो जाएगा 5/2। बाद में बता देंगे हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। मान ले कि ये स्मॉल चार्ज जो है वो DQ है, और इसका जो एलिमेंटल लेंथ है वो कितना DL है, ठीक है। अब टेंशन्स की बात थोड़ा कम करें अभी, पहले हम फोर्स पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे ये प्लस क्यू है, प्लस, और तो इस पे फोर्स लगेगा, हाँ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो तो क्लियर हो गया अपने को। अब क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले करने वाले लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ कितना है भाई, तो 2πr है। अब यदि हम DQ निकाले तो DQ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q इंटू 2πr इंटू DL, और ये क्या हो जाएगा DQ का वैल्यू। अब यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लिखें तो क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q इंटू DQ डिवाइड बाई क्या लिखोगे आप, R², ठीक है। अब आप DQ का वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो देखो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि DF फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4πε0। DQ का वैल्यू क्या है, तो DQ का वैल्यू है Q इंटू Q डिवाइड बाई 2πr, ठीक है ना, 2πr है, और ये R है तो ये RQ हो जाएगा, और ये DL हो जाएगा। थोड़ा सा ये देख लीजिए, मिला लेते हैं हम लोग। 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q, DQ का वैल्यू है Q डिवाइड बाई 2πr, RQ हो गया इंटू DL, तो ये DF निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं टेंशन वाला बात। तो टेंशन लगेगा और टेंशन लगेगा, ठीक है। यहाँ टेंशन्स लग रहा है, तो इस टेंशन का एक्चुअली क्या होगा ना, कंपोनेंट वर्क करेगा, नॉट कि ये वाला टेंशन काम करेगा, इसका कंपोनेंट वर्क करेगा। तो कंपोनेंट कैसे वर्क करने वाला है, तो ये आप देखिए ज़रा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी तो 5/2 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल भी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t cos 5/2, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t cos 5/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने DL को लिखा, तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या हो जाएगा, t cos 5/2, और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये हमारा DQ है, और इसका जो एलिमेंटल लेंथ है वो क्या है, DL है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि DQ और DL मैंने क्या बात करा है, ठीक है।
अब इसका एक और कंपोनेंट काम करेगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट और काम करेगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t साइन 5/2 और ये हो जाएगा t साइन 5/2। कॉस कंपोनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, जो कंपोनेंट वर्क करेगा वो होगा साइन कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ और फोर्स जो काम कर रहा है ऊपर की तरफ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि t साइन 5/2। क्लियर है? ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, तो ये लग रहा है 1/4πε0 Q इंटू क्यू डिवाइड बाई 2πRQ इंटू DL। अब थोड़ा साइन 5/2 वाले बात पे आते हैं। तो साइन 5/2 थोड़ा क्लोजर है, तो हम इसको कितना मान सकते हैं, ये 5/2 मान सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ये कहानी को थोड़ा यहाँ पे डालते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2t 5/2 और इसको क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q इंटू क्यू डिवाइड बाई 2πRQ इंटू DL। थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आर्क बन रहा है, तो थीटा इक्वल टू आर्क बाई लेंथ होता है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो थीटा के जगह क्या बन रहा है, तो थीटा के जगह π/2 हो रहा है, ठीक है। π/2 के जगह हम क्या लिखने वाले हैं जरा समझिए। तो थीटा बराबर आर्क बाई लेंथ होता है, तो ठीक है, थीटा इक्वल टू यदि आर्क बाई लेंथ होता है, तो यहाँ पे यदि थीटा की बात करें तो पूरा एंगल हो गया फाई। फाई इक्वल टू आर्क, आर्क कितना बना है, तो DL बना है, और लेंथ कितना है, तो R है। तो यदि हम यहाँ पे 2t लिखें और यहाँ पे फाई, फाई के जगह क्या लिखेंगे, DL डिवाइड बाई क्या लिखेंगे भाई, 2R, और यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 Q इंटू क्यू डिवाइड बाई 2πRQ इंटू DL। कुछ कैंसल आउट तो मुझे दिख रहा है, ये वाला टर्म ये वाले टर्म को कैंसल आउट कर देगा, ये R एक R को कैंसल आउट कर देगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है, यहाँ से 2 और 2 मर जाएगा, तो t बराबर क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 1 और 8π स्क्वायर ε0, फिर क्या बचा है भाई, Q इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन चेक किए यार, Q इंटू क्यू 8πε0, और यहाँ पे क्या बच रहा है, एक R मर रहा है, तो यहाँ बच रहा है RQ। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पाई स्क्वायर नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे पाई स्क्वायर दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है C वाला ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सजा करके लिख दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, Q इंटू क्यू और 8π स्क्वायर ε0 और R स्क्वायर। तो ये जो टेंशन का वैल्यू है, इसको थोड़ा आप रिमेंबर रखिए, तो थोड़ा काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या हुआ कि कॉस वाले कंपोनेंट ने सपोर्टिंग किया कि कैंसल आउट हो गया, साइन वाला कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे आपको हेल्प कर रहा था। इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कि मतलब टेंशन का बैलेंसमेंट सही हो जाए, इसलिए ये वाला फोर्स जो है अपवार्ड लग रहा है और ये फोर्स डाउनवार्ड लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन को ये मेंटेन करना चाह रहा था। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि हमको जो टेक्सचर यूज़ करना पड़ा वो लैम्डा के टर्म में बात किया, क्योंकि मैंने थिन रिंग किया था। थिन रिंग का मतलब एक पतला सा वायर लीजिए, जो वायर होता है उसमें हम लोग लैम्डा के टर्म में बात करते हैं, तो उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, और यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का 2πr हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकली आपको यदि क्लियर विजन दे रहा था, तो फिर आपको था कि इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए। जो सेकेंड पार्ट हम लोगों ने बनाया है वो एकदम मिलता जुलता है। आईआईटी में, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ये आईआईटी में आया है, और मेरे को जितना याद है 1994 में ये सवाल आया हुआ था, ठीक है ना, 1994 में। तो फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का क्या रिलेशन था, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को हम रीड डाउन कर लेते हैं। तो देखिए, कहता है एक रिंग है जिसका रेडियस दिया है, पिछली बार मैंने बोला कि एग्जाम कर लीजिएगा, मेड ऑफ द थिन मेटालिक वायर, एक बड़ा पतला सा वायर का बनाया हुआ है, ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो गिवन है, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका वैल्यू पाई है। फाइंड द चार्ज ऑन द इन द रेडियस ऑफ द रिंग व्हेन द चार्ज
इज 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस एट द सेंटर। सवाल वही कह रहा है कि फिर से एक बार एक चार्ज को सेंटर पे रखो और बताओ कि मतलब कितना उस पे आपका टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सॉरी, इसमें पूछा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ द रिंग व्हेन द चार्ज, मतलब को नया जो उसका रिंग पे जब आप चार्ज को रख रहे हो तो जो नया रेडियस मतलब चेंज इन रेडियस जो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो ये लिखा हुआ है लैंग्वेज में, फाइंड द चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग, मतलब आपका रेडियस के अंदर क्या चेंज आया है वो कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा टेक्सचर्स यंग मॉडुलस के साथ किया गया है कि यंग मॉडुलस दिया हुआ है। यंग मॉडुलस क्या होता है, तो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग इस फार्मूला में थोड़ा काम करते हैं। अभी जो ये फार्मूला आया है वो ये आया है 8π² ε0r²। ठीक है ना, तो हम जरा इस फार्मूला को थोड़ा लिख लेते हैं पहले। तो ये जो अभी हमारे पास फार्मूला आया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक पेज ओपन करते हैं और हमारे पास जो अभी फार्मूला आया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा है, चलिए पेज तो ओपन नहीं हो रहा है, तो ज़रा देखते हैं कि पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं तो शायद हमारा सर्वर जो है वो लग रहा है कुछ स्लो चल रहा है, तो फिर देख लेते हैं कि चला गया पेज पे। ठीक है, तो कभी कभी होता है यार, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कभी कभी फिल फ्लॉप भी कर जाते हैं। कभी कभी टच जो होते हैं ना अच्छे अच्छे फ़ोन्स के भी काम नहीं करते, तो मेरे पैनल का टच काम नहीं कर रहा था। चले हम लोग फिर से वही बात करने वाले हैं कि पहले तो ये रिंग था। ठीक है, रिंग पे वही बोला गया था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और एक सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है। मान ले कि सेंटर पे अभी हम क्यू ही चार्ज रख रहे हैं, तो जो कहानी पिछले बार में हो रहा था मोस्ट पे आप सारे कहानियाँ चलते सेम रहेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। कंपोनेंट्स लगेंगे, टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, t cos π/2 इधर बनेगा, तो ये सारे चीज़ें जो है इनबिल्ट सेम रहने वाला है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। अब भी क्या है कि जैसे ही मैंने पिछले सवाल को बना दिया तो मुझे उतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे जो बतानी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम टेंशन का जो फार्मूला निकाले थे, जो टेंशन्स निकाले थे, ये हमारा क्या बन गया था, ये बन गया था t cos π/2, ये बन गया था हमारा t cos π/2। ये सब तो हम लोग क्लियर कर लिए थे। ये टेंशन्स t हो गया था, ये टेंशन्स t हो गया था, तो यहाँ पे t sin π/2 बन गया था। जो बेसिक्स इंफॉर्मेशंस था वो तो हम लोग लिख लें। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, ये रिंग की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, तो हम बोले थे कि इसका चार्ज जो होगा वो dq हो जाएगा और इसका एलिमेंटल लेंथ dl हो जाएगा। जो छोटा छोटा इंफॉर्मेशंस था वो हम लोग गैदर कर लिए थे। अब गैदरिंग के बाद जो अपकमिंग वैल्यूज़ की बात आने वाली है, तो उस वैल्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी जो टेंशन का वैल्यू निकाले थे वो कितना निकाले थे, तो जो टेंशन का वैल्यू आया था वो आया था Q इंटू क्यू डिवाइड बाई 8π² ε0, और क्या आया था भाई, तो ज़रा वैल्यू हम चेक कर लेते हैं ज़रा, 8π² ε0r²। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख दिए r²। ठीक है, ये टेंशन का वैल्यू आया था। तो 8 इसलिए आया था कि पिछले सवाल में आप देखे होंगे तो हम लोगों ने लिखा था कि 8 को थोड़ा हम और एडजस्ट करके लिखते हैं, क्योंकि हम इसको लिखना चाह रहे हैं 4πε0 q इंटू क्यू डिवाइड बाई 2πr²। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग लिखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये एग्जैक्टली यही वाला वैल्यू आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, क्योंकि उतना फाइट और नहीं करना था मेरे को। फाइट करना क्या था कि टेंशन का वैल्यू दिमाग में एडजस्ट कर लेना था। अभी जैसे ही अभी वो हम तो प्रूव करके दिखा दिए, तो सेम सवाल है तो फिर से अप्लाई करा हम लोगों ने। अब देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, यंग मॉडुलस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो टेंशन पर यूनिट एरिया यहाँ बात करेंगे, फोर्स की तरह टेंशन बात करेंगे। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा जो r² है उसको हम लोग कैपिटल R² ले लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा वो तो एडजस्टेबल चीज़ है, तो उसमें कोई परेशान मत होइए। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, आपको ये जो डायमेंशनल चेंजेज हुआ, मतलब चेंज इन लेंथ में जो रेडियस में जो चेंजेज हुआ है उसको पीछे ही जाना है। ठीक है ना,
तो अभी उसके पीछे ही जाना है, मतलब डेल्टा आर के पीछे ही आपको मूव करना है। तो ठीक है, चलिए वो तो हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस का ज़रा फार्मूला लिखते हैं। तो यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टेंशन पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इंटू आर। तो ये क्या हो जाएगा, टी आर इंटू ए इंटू डेल्टा आर। आपको डेल्टा आर निकालना है, तो आप क्या करोगे, यंग मॉडुलस इंटू डेल्टा आर इक्वल टू क्या लिखोगे, अभी यहाँ पे ए वी है ना, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देते, थोड़ा बच्चा वाला फील आएगा आपको। यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा आर इक्वल टू टी आर। तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा आर चाहिए। तो डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, टी आर यंग मॉडुलस और क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। टेंशन का जो वैल्यू है वो आप कितना निकाले हो, तो टेंशन का वैल्यू निकाले हो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बच गया, टेंशन आ गया, आर यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू है जो आर के टर्म में है, इंटू आर डिवाइड बाई यंग मॉडुलस इंटू एरिया। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा कि एक वाला आर वाला टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो आर है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये बचा 2 पाई आर यंग मॉडुलस इंटू एरिया। अब 4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, चार्ज का वैल्यू कितना कितना दिया हुआ, तो 2 चार्ज का वैल्यू दिया है, अब वो हमें रिमेंबर नहीं है, तो अब देख लेते हैं। एक वैल्यूज़ है जो 10 टू पावर एक पाई कुलम है, ठीक है, और दूसरे चार्ज का वैल्यू है 10 टू पावर -8 कुलम, जो सेंटर पे रखा गया था। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक तो हो जाएगा पाई इंटू 10 टू पावर -8। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि 2 पाई है, ठीक है, तो 2 तो छोड़ दीजिए भाई, और पाई को भी छोड़ दीजिए। अब क्या है, यंग मॉडुलस है और रेडियस है, तो रेडियस मुझे याद है कि 0.1 था। ठीक है, तो 0.1 है। ठीक है, अब यंग मॉडुलस क्या दिया है, तो यंग मॉडुलस का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 टू पावर 11, और एरिया कितना दिया है, तो 10 टू पावर -6, थोड़ा याद रख लेंगे हम लोग। तो 2 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू एरिया, एरिया क्या है भाई, तो एरिया जो है वो दिया हुआ है 10 टू पावर -6, तो 10 टू पावर -6। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 2.25 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट यार खुद ही डील कर लीजिए, मुझे बोर मत करिए, ठीक है ना। तो अभी बेसिक्स में ये तो पूरा मैथमेटिक्स वाला डेप्थ था, मल्टीप्लाई वाला, बल्कि आप देखो कि आपको करना क्या पड़ा। क्योंकि यंग मॉडुलस के सवाल में थोड़ा सा थीम था, इसलिए मुझे क्या काम करना पड़ा, स्ट्रेस और स्ट्रेन में बात करना पड़ा। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लिखा हम लोगों ने। फिर हमको क्या करना था कि जो डायमेंशनल चेंजेस आया है रिंग के अंदर वो कैलकुलेट करना था, मतलब डेल्टा आर कैलकुलेट करना था। तो वी फोकस देन कि डेल्टा आर कैसे आ जाए। फिर डेल्टा आर जैसे ही आ गया हमारे पास वैल्यू, तो हम सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और मल्टीप्लाई कर लिए। बट एट ए थीम ये था कि ये बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी है, कभी कभी यूज़ कीजिए इस फार्मूला को। इसी फार्मूला को हम स्प्लिट करके ऐसे लिख दिए हैं, तो ठीक है, स्प्लिट करके लिखेंगे तो आप करो तो सेम डाटा आ जाएगा। तो इसको स्प्लिट करने के पीछे का रीज़न हम ज़रूर बताए होंगे कि इस वीडियो में जब हम लोगों ने अपलोड किया है, तो जैसे ही मैंने किया है तो पूरा कैलकुलेशन मैंने समझाया, तो वो पूरे कैलकुलेशन पे इंटायरली आप वर्क करो और ये आपका थीम वाला जो प्रॉब्लम्स है, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपका क्लियर आउट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म रिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक छोटे से चार्ज के टर्म में बात करना होता है, DQ में, लेंथ में बात करना होता है। टेंशन निकालने के लिए टेंशन का कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा वो देखना होता है। तो ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप सवाल बनाना सीखिए। तो आज के लिए थैंक यू।